बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारे पास जो डिस्कशन टॉपिक है वो है रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। आज के इस लेक्चर में जो सबसे अहम बात हम लोग सीखेंगे वो ये है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। हम लोग रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में डिफरेंस जो है उसको सीखेंगे और साथ ही हम लोग टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी की वैल्यूज को भी फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आइए आप इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये कंसीडर किया हमने यहाँ पे कि मेरे पास पीस ऑफ वायर है, पीस ऑफ कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और इसकी लेंथ कैपिटल एल के इक्वल है। स्टूडेंट यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। एक कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस वो जो ऑफर करता है, रेजिस्टेंस क्या है, अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। ये एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। अब देखिए एक कंडक्टर है, अगर इसकी लेंथ ज्यादा है तो मीन इसके इनसाइड जो है इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए पाथ ज्यादा मिल गए। तो जब इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए पाथ ज्यादा मिला है तो मे बी पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन फर्दर मोर कोलिजन परफॉर्म करें। अगर फर्दर मोर कोलिजन परफॉर्म करते हैं ऑटोमेटिकली उनकी रेजिस्टेंस जो है, जो उन्हें अपोजिशन फेस करना पड़ेगी ड्यू टू कोलिजन, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हमारे पास है आर proportional to L. Resistance offered by the conductor is directly proportional to the length of a conductor. Secondly, ये भी experimental result है, the resistance offered by the conductor is inversely proportional to the cross sectional area of the conductor. स्टूडेंट हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, ठीक है। ये कितनी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, इसकी रेजिस्टेंस जो है इसका रिलेशन क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ जो स्टूडेंट वो इनवर्स होगा 1/a के इक्वल होगा, r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका क्या मतलब है, देखिए हमारे पास एक कंडक्टर है, अगर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए जो उनकी पाथ है वो थोड़ा नैरो टाइप में मिला है, ठीक है। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दे, ठीक है, मेन कंडक्टर थोड़ा बड़ा ले ले साइज में, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वहां पे वो इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे यहाँ पे अगर एरिया बढ़ा दें कंडक्टर का तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, अगर एरिया कम कर दें तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ रिलेशन डायरेक्ट है और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर के साथ इनवर्स रिलेशन। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग यहाँ पे कंबाइन करें तो ये बन जाएगा R प्रोपोर्शनल L ओवर A। अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करें तो ये रिलेशन बन जाएगा R इक्वल का साइन आ जाएगा, साथ में कांस्टेंट, कांस्टेंट यहाँ पे जो स्टूडेंट आता है उसको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं रॉ से, L over A. This is the relation which is representing the dependence of resistance on the length and cross sectional area of a conductor. अब यहाँ पे रो क्या है स्टूडेंट, ये जो रो है इसको हम लोग नाम देते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का, और इसी को हम लोग नाम देते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ अ रेजिस्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, सॉरी रेजिस्टिविटी। या इसी को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर का भी नाम देते हैं, रेजिस्टिविटी बोल लें, ठीक है, या फिर आप इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ये हमारे पास रॉ का जो सिंबल है उसको हम लोग ये नाम देते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग रेजिस्टिविटी की वैल्यू को डिटरमाइन आउट करना चाहें, ठीक है, तो आप इस रिलेशन से देखिए ये रिलेशन टू बन जाएगा रॉ इज इक्वल टू आर ए डिवाइडिंग बाय एल। ये इक्वेशन 1 थी हमारे पास, ये इक्वेशन हो गई 2। This is the equation which is indicating the relation of the resistivity and resistance. अब यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन हमें रिलेशन दे दिया है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एंड रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। तो सबसे पहले हम इसे डिफाइन करते हैं कि रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, रेजिस्टिविटी का क्या मतलब है। रेजिस्टेंस के बारे में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द अपोजिशन offered by the conductor to the flow of electron due to the continuous pumping of the electron and lattices of the conductor, ठीक है। जबकि रेजिस्टिविटी क्या है, तो एक बहुत ही अच्छा जुमला यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी बुक में
वो ये है रेजिस्टेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पार्टिकुलर वायर while the resistivity is the property of the material of which the wire is made. Student, resistance is the characteristics of a particular wire. एक particular wire की ये characteristic है क्या चीज? resistance. जबकि resistivity क्या है? ये property है उस मटेरियल की जिससे कोई एक वायर बनी है जिसकी रेजिस्टेंस के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए इसको यहाँ पे डिफाइन करते हैं। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रेजिस्टेंस है वो वायर की कैरेक्टरिस्टिक है, जबकि जो रेजिस्टिविटी है वो मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक है। सपोज करें मेरे पास ये कॉपर की दो वायर्स हैं, ये दो वायर्स ऑफ अ कॉपर है, कॉपर की बनी हुई है दोनों, Cu कॉपर की बनी हुई है दोनों वायर्स, एक की लेंथ ज्यादा है एक की लेंथ शॉर्ट है, ठीक है। हम लोग लेट कर लेते हैं कि इनकी क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, ठीक है। तो आप लोग देखिए इन दोनों की रेजिस्टेंस अगर आप लोग चेक करें, फर्स्ट वन वायर जिसकी लेंथ ज्यादा है, अगर लेंथ ज्यादा है तो ये वायर रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर करेगी। अगर ये सेकंड वन वायर देखें कॉपर की है तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी? देखें इसकी लेंथ शॉर्ट है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन ये कितनी रेजिस्टेंस ऑफर करेगी? लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगी। मीन देखें दोनों वायर्स कॉपर की बनी हुई है, एक ही मटेरियल की बनी हुई है, ठीक है। जस्ट लेंथ में वेरिएशन से या क्रॉस सेक्शनल एरिया में वेरिएशन से रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं इन दोनों कॉपर की वायर की रेजिस्टिविटी की, तो रेजिस्टिविटी दोनों केसेस में सेम होगी। रेजिस्टिविटी कैसी होगी? रॉ की जो वैल्यू है वो कैसी होगी? इन दोनों वायर्स के लिए वो सेम होगी यहां पे। जबकि रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस हमारे पास प्रोपोर्शनल टू L है। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट रख लें, ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट वन वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा, सेकंड वन वायर की रेजिस्टेंस कम होगी। जबकि दोनों वायर कॉपर से बनी है तो इनकी रेजिस्टिविटी कैसी होगी? सेम होगी। अब देखिए ये एक वायर कॉपर की थी, एक थर्ड वन वायर मैं कंसीडर करता हूं, यहां पे ये सपोज कर लें ये एल्युमिनियम की बनी हुई है, सिल्वर की बनी हुई है, कोई भी एक ले। अराउंड अबाउट फर्स्ट एंड थर्ड वन वायर की जो लेंथ है वो सेम है, मीन इन दोनों की रेजिस्टेंस सेम होगी। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे रेजिस्टिविटी की, रेजिस्टिविटी दोनों वायर में डिफरेंट होगी। वो कैसे? ये फर्स्ट वन वायर जो है, ये सेकंड वायर, ये थर्ड वायर, फर्स्ट वन वायर जो है वो कॉपर की बनी, ठीक है, थर्ड वन वायर एल्युमिनियम की, ठीक है, मटेरियल चेंज हो गए, ठीक है। अब अगर दोनों की लेंथ सेम लेगी तो रेजिस्टेंस सेम हो सकती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, लेंथ सेम है, रेजिस्टेंस सेम होगी। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे मटेरियल चेंज कर दें, चाहे लेंथ सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, तो रेजिस्टिविटी सेम नहीं होगी। रेजिस्टिविटी चेंजेस फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल, ये मटेरियल टू मटेरियल चेंज होती है, ये मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक है। जबकि रेजिस्टेंस जो है वो वायर की कैरेक्टरिस्टिक है। वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा है, वायर का लेंथ कैसा है, रेजिस्टेंस इन दो चीजों पे डिपेंड करेगी। जबकि रेजिस्टिविटी, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा है वायर का, वायर की लेंथ कैसी है, इंडिपेंडेंट है उसके। ये किस पे डिपेंड करेगी? ये मटेरियल टू मटेरियल चेंज होगी, ये टेंपरेचर पे डिपेंड करेगी। इसको हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बहुत अच्छा जुमला आपको बताता हूँ रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन के लिए। स्टूडेंट, रेजिस्टेंस जो है वो अपोजिशन है ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि जो रेजिस्टिविटी है वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है इन अ मटेरियल। मटेरियल की फॉर्मेशन के दौरान, जो कंस्ट्रक्शन के दौरान जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट आ गया, उसके अंदर डिफेक्ट आ गया, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को अपोज करता है, वो उसकी रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी ही भी रेजिस्टेंस बोल सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन किस केस में रेजिस्टेंस है? कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो अपोजिशन है, इलेक्ट्रॉन को आगे जाने में जो मसला आ रहा है, ठीक है, आपस में वो टकरा रहे हैं, एटम के साथ टकरा रहे हैं, उनका जो सस्पेंशन इन फ्लो आ रहा है इलेक्ट्रॉन का ड्यू टू कोलिजंस, वो है रेजिस्टेंस। जबकि रेजिस्टिविटी क्या है? ये रेजिस्टेंस ही है जो कंडक्टर ऑफर करेगा टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। ये एक ऐसा डिफेक्ट है जिसे हम रिमूव नहीं कर सकते। एक कंडक्टर, एक मटेरियल शुरू से खराब बना है, उसके अंदर उसकी फॉर्मेशन ही ऐसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं करने देता, ठीक है, तो वो उसकी रेजिस्टिविटी, ठीक है, वो जो अपोजिशन है मटेरियल की ड्यू टू इट्स फॉर्मेशन डिफेक्ट, वो है रेजिस्टिविटी। जबकि जो रेजिस्टेंस है वो ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द एटम्स एंड विद ईच अदर, वो जो फ्लो में सस्पेंशन है वो रेजिस्टेंस है।
आई थिंक सो ये कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो गया होगा। मैं इसे दोबारा रिपीट कर देता हूं। रेजिस्टेंस इज ऑपोजिशन टू प्लेन ऑफ इलेक्ट्रॉन and resistivity is opposition to the flow of electron due to the manufacturing defect of the material की ये characteristic है। और याद रखें रेजिस्टेंस जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करेगी इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल, जबकि जो रेजिस्टिविटी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया लेंथ बट डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल, ये मटेरियल पे डिपेंड करेगी। मटेरियल जैसे मैंने आपको एग्जांपल में समझाया कॉपर एल्युमिनियम, दो सेम लेंथ की वायर है तो रेजिस्टेंस सेम लेकिन रेजिस्टिविटी सेम नहीं होगी क्योंकि मटेरियल चेंज हो गया। ये कॉपर है, ये एल्युमिनियम है, तो ये इसमें मेरे पास कुछ इसका बेसिक्स आ रहा है। इसका कांसेप्ट आई थिंक सो कुछ क्लियर हो गया होगा। मजीद इसमें डेफिनेशन भी लिख सकता हूं। आप लिख सकते हैं इसे रेजिस्टिविटी is manufacturing defect in material due to which it opposes the flow of electrons। अब इस यूनिट की बात करें अगर हम लोग रेजिस्टिविटी की यूनिट की, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट स्टूडेंट देखें यहाँ पे इसका यूनिट जो है रेजिस्टिविटी का पहले कैलकुलेशन लिख लेते हैं R A डिवाइडिंग बाय L। R का यूनिट रेजिस्टेंस का यूनिट होता है स्टूडेंट ओम, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर डिवाइडिंग बाय L है मीटर, मीटर मीटर से कैंसिल, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट है स्टूडेंट वो बन जाएगा ओम meter। This is a unit of resistivity। Resistivity is measured in term of ohm meter। ohm meter की टर्म में आप लोग रेजिस्टिविटी को यहाँ पे मेजर आउट करेंगे। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें जो आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है, the resistance offered by the meter cube of a material that's known as a resistivity। ये मीटर क्यूब का क्या कांसेप्ट है कि एक मटेरियल का जो मीटर क्यूब ले लें, उसका एक पीस ले लें क्यूब की फॉर्म में, वो जितनी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसको हम लोग उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी का नाम देंगे। ये डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू योर बुक है, लेकिन आइए इसे मैं एक्सप्लेन करता हूं ये कैसे। देखिए स्टूडेंट इस फार्मूले को देखो, रेजिस्टिविटी आर रेजिस्टेंस एरिया। अगर हम लोग एक ऐसी शेप लें जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, मीन एरिया की वैल्यू जो है हम लोग ले लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर, और उसकी लेंथ जो है उस शेप की वो भी कितनी है 1 मीटर, मीन एरिया भी कितना हो गया 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ भी कितनी हो गई 1 मीटर। तो ऐसी कौन सी शेप होगी कि जिसमें उसका एरिया विड्थ इनटू हाइट, ठीक है, वो कितना है 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ कितनी है 1 मीटर स्क्वायर, मीन वो डेफिनेटली क्यूब होगा। ठीक है, अगर इसकी लेंथ है 1 मीटर, इसकी विड्थ है 1 मीटर, हाइट है 1 मीटर, ये विड्थ हाइट लेंथ अगर 1 मीटर है, इसका अगर एरिया निकालें तो विड्थ इनटू हाइट हो जाएगा 1 m स्क्वायर और लेंथ जो है वो 1 m ही रहेगी। तो मीन ये कौन सी शेप बनेगी, ये क्यूबिक शेप बनेगी। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको डिफाइन करें, अगर a भी 1 हो, ये लेंथ भी 1 हो, तो रेजिस्टिविटी जो है वो डेफिनेटली R के इक्वल आ रही है। रेजिस्टिविटी इज अ रेजिस्टेंस, लेकिन किस केस में, ये किसकी रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है एक ऐसी शेप की जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और जिसकी लेंथ 1 मीटर है। वो शेप कौन सी है, क्यूबिक शेप है। दोबारा देखें, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी, लेकिन कब, जब एरिया 1 मीटर स्क्वायर लेंथ 1 मीटर। तो ये कौन सी शेप है, क्यूबिक शेप है। तो हम बोल सकते हैं रेजिस्टिविटी इज अ रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मीटर क्यूब ऑफ अ मटेरियल। रेजिस्टेंस offered by meter cube of a material is called resistivity, is called resistivity। एक मटेरियल लें, उसके मटेरियल के अंदर एक क्यूब लें जिसकी विड्थ हाइट लेंथ 1 मीटर हो, ठीक है, या कोई भी यूनिट हो,
कैलकुलेशन में, ठीक है। तो वो जितनी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो उसकी क्या होगी, रेजिस्टिविटी होगी, वो उसकी क्या होगी, रेजिस्टिविटी होगी। ये हमारे पास इसकी यहाँ पे मतलब डेफिनेशन आ गई रेजिस्टिविटी की। अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर मटेरियल को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे मैं एक नई टर्म डिफाइन करूंगा जो आप लोगों ने ऑलरेडी नहीं पढ़ी होगी, और वो टर्म है कंडक्टेंस। To explain the electrical properties of a material, we have to define the conductance. देखिए रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। रेजिस्टेंस है अपोज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपोज करना, कंडक्टर जितना अपोज करेगा ड्यू टू कोलिजन वो रेजिस्टेंस है। अब कंडक्टेंस क्या है, एक कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कितना परमिट्स करता है, अलाउ करता है, वो उसकी क्या है, कंडक्टेंस है, ठीक है। वो उसकी क्या होगी, एक कंडक्टर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कितना अलाउ करता है, परमिट करता है, वो कंडक्टेंस है। कितना अपोज करता है वो क्या है, रेजिस्टेंस है। मीन हम लोग यहाँ पे यूं डिफाइन कर सकते हैं जो कंडक्टेंस है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल है उसका रेजिस्टेंस के साथ। रेजिस्टेंस अगर किसी कंडक्टर की होगी कम तो कंडक्टेंस ज्यादा। मीन रेजिस्टेंस कम है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को नहीं रोकेगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज्यादा होगा। मीन क्या चीज ज्यादा होगी, कंडक्टेंस ज्यादा होगी। जो कंडक्टेंस है स्टूडेंट इसको हम लोग यहाँ पे लिखते होते हैं, इसका जो फार्मूला बनता है कंडक्टेंस वो इक्वल होता है रेसिप्रोकल ऑफ अ रेजिस्टेंस। एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है उसका जो उलट होता है वो किसके इक्वल होता है, कंडक्टेंस के इक्वल होता है, ठीक है। ये हो गया कंडक्टेंस 1/r। अब इसकी यूनिट की बात करें कंडक्टेंस की तो ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होता है, वो होता है ओम। मीन ओम का इनवर्स हो जाएगा पर ओम, ठीक है। या इसको हम लोग सिंपली लिखते होते हैं, ओम को ओम सिंपली लिखते हैं हम लोग ओम ओमेगा ओम। अब ओमेगा का इनवर्स है, ओम का इनवर्स है तो इसको हम लोग यू भी लिख सकते हैं मोहो। ओम को उल्टा दें, मोहो इनवर्स आया है ना उसको उल्टा कर दे, इसको मोह पढ़ेंगे। ये कंडक्टेंस का यूनिट है। इसी चीज को मोह जो है इसी को हम लोग साइमन का भी नाम देते हैं। ये एमसीक्यूज आता है अक्सर पेपर में, 1 साइमन और 1 मोह इज इक्वल टू पर ओम। ये पर ओम के इक्वल होता है। इसी के साथ मिलती जुलती एक और टर्म है हमारे पास और वो है कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी सिमिलरली जैसे आप लोगों ने कंडक्टर्स को डिफाइन किया है तो कंडक्टिविटी को हम लोग भी सेम वे में डिफाइन करेंगे। कंडक्टिविटी ये है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल है स्टूडेंट उसको हम लोग नाम देंगे कंडक्टिविटी का, और कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो जाएगा 1/ρ। सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। अब ये कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी क्या था, मटेरियल प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करती है, और अगर वो अपोज काम करेगी तो मीन इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज्यादा होगा। मटेरियल अगर अपोज काम करता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज्यादा होगा और क्या कहलाएगी, कंडक्टिविटी कहलाएगी, ठीक है। अगर एक ऐसा मटेरियल जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी तो उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो कंडक्टिविटी कम होगी। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज अ कंडक्टिविटी। इसकी यूनिट की बात करें, रेजिस्टिविटी का यूनिट आपने क्या पढ़ा था, दैट्स ओम मीटर। इसका उलट हो जाएगा पर ओम पर मीटर, या इसको ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट के ऊपर -1 लगा, ठीक है। अब इसको सेम ओम का जो रिवर्स है इनवर्स है उसको मोह पढ़ते हैं, फिर इसको यूं भी लिख सकते हैं। इसका यूनिट जो है वो लिखा जा सकता है मोह पर मीटर, या इसको यूं भी लिख सकते हैं पर ओम पर मीटर। ये हमारे पास यूनिट है किसका, कंडक्टिविटी का। अब हम लोग बात करते हैं डिपेंडेंस अपॉन आर टेम्परेचर, ठीक है। कंडक्टिविटी सॉरी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, हम लोग अब इसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। अब हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर की डिपेंडेंस की। रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस किस तरह से टेम्परेचर पे डिपेंड करती है स्टूडेंट, जो रेजिस्टेंस है वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है।
जो रेजिस्टिविटी है वो किस तरह से विद रिस्पेक्ट टू टेंपरेचर इंक्रीज होती है, या रेजिस्टेंस किस तरह से इंक्रीज होती है, ये आप लोग प्रीवियस लेक्चर के अंदर देख चुके हैं कि जब एक कंडक्टर के क्रॉस इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग देयर फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, वो आपस में या विद द एटम्स ऑफ लैटिसेस के साथ कोलाइड करते हैं. During the each collision, the electron transfer a small amount of energy, small amount of kinetic energy to the lattices of the atom. एटम को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉन, जब वो कोलाइड करते हैं एटम के साथ या आपस में टकराते हैं तो एनर्जी का वहां पे ट्रांसफर होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है. तो ये जो एनर्जी की ट्रांसफर हो रहा है ड्यूरिंग द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटम्स की जो वाइब्रेशनल मूवमेंट है अबाउट देयर मीन पोजीशन वो इंक्रीज हो जाती है. जब वाइब्रेशनल मोशन इंक्रीज होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ओवरऑल वो जो हीट एनर्जी थी ड्यू टू इंक्रीजिंग द वाइब्रेशनल मोशन ऑफ एटम्स वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी के अंदर. ये हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में अच्छे से देख चुके हैं. इस वीडियो का जो लिंक है मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पहले वो अच्छे से ये टॉपिक देखेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी. तो आइए हम लोगों ने कर्व ड्रा किया है रेजिस्टेंस डिपेंडेंस ऑफ अ कॉपर वायर. कॉपर वायर के लिए हम लोगों ने रेजिस्टेंस डिपेंडेंस के लिए ये कर्व यहां पे ड्रा किया है. तो देखिए जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी, लेकिन उसका रिलेशन हम लोग रेजिस्टेंस वाले फार्मूले से निकालेंगे. अब देखिए ये रेजिस्टेंस के लिए है over a long range of the temperature, resistance of a conductor depends on the temperature. अगर आप लोग यहाँ पे देखें, ये मैंने निकाल लिया है, यहाँ पे मैंने लिया टेम्परेचर के साथ मैंने लिया रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस है मीटर क्यूब ऑफ मटेरियल की, एक ही बात है, ठीक है. तो देखिए ओवर लॉन्ग रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम 200 सेल्सियस टू राउंड अबाउट 600 सेल्सियस, जो रिलेशन है ना बिटवीन रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर, ये कर्व चूंकि यहां से लेकर यहां तक स्ट्रेट है, वो कैसा रहता है, डायरेक्ट ही रहता है. जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर को इंक्रीज करते हैं तो होता क्या है, वहां पे एटम्स जो है कंडक्टर के इनसाइड उनकी वाइब्रेशनल मूवमेंट इंक्रीज हो जाती है. वाइब्रेशनल मूवमेंट इंक्रीज होने से उसका जो है वहां पे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं और उसकी जो ऑपोजिशन थी टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वो फर्दर इंक्रीज हो जाती है. ओवर अ लॉन्ग रेंज ऑफ टेंपरेचर फ्रॉम 0 टू 200 सेल्सियस टू 600 सेल्सियस, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि हम लोग अगर बहुत ज्यादा टेंपरेचर इंक्रीज कर दें कंडक्टर का तो ये जो इन दोनों में प्रोपोर्शनैलिटी है वो यहाँ पे इनवैलिड हो जाती है. फर्दर क्या होता है, टेंपरेचर थोड़ा सा इंक्रीज फर्दर एक मैक्सिमम पीक पे जाके हम लोग इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी और टेंपरेचर में रिलेशन जो था वो इनवैलिड हो जाएगा, बल्कि एकदम से रेजिस्टिविटी बोल दे या रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. अब ये चीज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, यहाँ पे कुछ उनको मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा. RT माइनस R0 प्रोपोर्शनल टू R0, ये डिपेंडेंस अपॉन टेंपरेचर से हम लोगों ने ये कुछ रिजल्ट यहाँ पे निकाले. व्हाट्स अ RT रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एट टेंपरेचर T minus R0. R0 क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ अ टेंपरेचर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट अ टेंपरेचर 0 सेल्सियस बोल दे या 0 केल्विन बोल, ठीक है. ये T टेंपरेचर है और ये 0 सेल्सियस पे, ठीक है. ये प्रोपोर्शनल है किसके, R0 के, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट 0 सेल्सियस. इसका क्या मतलब है, व्हाट्स अ RT minus R0? RT minus R0 is a change in resistance of a conductor. Change in resistance of a conductor is proportional to the original resistance of a conductor at 0 Celsius. अगर एक कंडक्टर जिसकी रेजिस्टेंस 0 सेल्सियस पे स्टूडेंट ज्यादा है तो जब हम उसका टेंपरेचर इंक्रीज करेंगे, टेंपरेचर T कर देते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस में चूंकि इंक्रीज आना है, अगर रेजिस्टेंस में जो इंक्रीज होगा जो उसमें चेंज होगा वो भी कितना होगा, ज्यादा होगा. अब सपोज करें सेकंड केस देखें, अगर एक कंडक्टर जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू एट अ 0 सेल्सियस R0 की वैल्यू कम है तो जब टेंपरेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस में जो चेंज आएगा RT माइनस R0 वो भी कितना होगा, कम ही होगा. अगर एक रेजिस्टर एक कंडक्टर जिसकी रेजिस्टेंस 0 सेल्सियस पे कम है, जब टेंपरेचर उसका इंक्रीज करेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस में जो चेंज आना है, जो उसकी रेजिस्टेंस में इंक्रीज आना है वो भी कितना होगा, कम होगा. अगर इनिशियली 0 सेल्सियस पे रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, टेंपरेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस में इंक्रीज आना है तो उसकी जो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस होगा, चेंज इन रेजिस्टेंस होगा वो भी किसके इक्वल होगा, उसकी इनिशियल रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मीन वो भी ज्यादा ही होगा. ये यहां से हमें फर्स्ट रिलेशन मिलता है. अगर सेकंड रिलेशन देखें, RT minus R0 proportional to delta T, ठीक है.
चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेंपरेचर। अगर आप लोग किसी कंडक्टर का टेंपरेचर जो है डेल्टा टी इज अ टेंपरेचर, अगर टेंपरेचर आप थोड़ा इंक्रीज करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस में जो चेंज है RT माइनस R नॉट वो भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अगर एक कंडक्टर जिसका टेंपरेचर आप लोग बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं, ज्यादा इंक्रीज करते हैं, तो उसकी रेजिस्टेंस में चेंज भी ज्यादा होगा, मीनिंग दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। Change in resistance is directly proportional to the resistance of a conductor at 0 Celsius and change in resistance is directly proportional to the change in temperature। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग कंबाइन करें, ये हो जाएगा RT minus R naught proportional to R naught into delta T। प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करें, RT minus R naught equal to alpha R naught into delta T। ये हमारे पास यहाँ पे कुछ रिलेशन आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास। तो ये हमारे पास रिलेशन बन जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे अल्फा जो है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का एक्सेप्शन को हम लोग नाम देते हैं टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का। अल्फा क्या है यहाँ पे, टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा इज नोन एज अ टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसको डिफाइन करेंगे, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकालना चाहे अगर आप लोग R नॉट RT मल्टीप्लाई इसके साथ अगर आकर डिवाइड हो जाएंगे तो ये इसका इक्वेशन बन जाएगा RT माइनस R नॉट डिवाइडेड बाय R नॉट इनटू डेल्टा T। अब इस इक्वेशन को यूं लिखते हैं, अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R नॉट डिवाइडेड बाय R नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा T। तो मेरे ख्याल में कोई इतराज नहीं होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि R नॉट नीचे डिवाइड हो रहा था तो मैंने इसको डिफरेंट डिवाइड कर दिया इसके अंदर। अब इस चीज को गौर से देखें, RT माइनस R नॉट, RT resistance of a conductor at temperature T, R naught is the resistance of a conductor at temperature 0 Celsius, dividing by R naught resistance of a conductor at 0 Celsius। जहाँ पे ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, डिफरेंस है RT minus R naught change in resistance, RT minus R naught change in resistance divided by original resistance, that's a fractional change in resistance, that's a fractional change in resistance। ये fractional change ही हो गया इसमें, चेंज कितना है ओरिजिनल कितना है, फ्रैक्शन आ गया उसका। ठीक है, दैट्स अ फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडिंग बाय व्हाट इज दिस, डेल्टा T टेंपरेचर। हम इसको बोलते हैं यहाँ पे फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन, दैट्स नोन एज अ टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। फ्रैक्शनल चेंज, इसको बोलेंगे फ्रैक्शनल चेंज इन R dividing by per Kelvin, that's a temperature coefficient of resistance। सिमिलरली आप लोग यहाँ से ये जो रिलेशन है इसको इक्वेशन को नाम दें आप लोग 5 का। इक्वेशन 5 से हम लोग रेजिस्टिविटी के लिए भी ये रिलेशन निकालेंगे। देखिए अगर RT रेजिस्टेंस है, T टेंपरेचर है, R किसके इक्वल है, R की वैल्यू अगर यहाँ से निकालें रॉ L ओवर A के इक्वल है, तो यहाँ पे लिखें रॉ रेजिस्टिविटी एट टेंपरेचर T, L चूंकि कंडक्टर की लेंथ सेम रहेगी, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम रहेगा। सिमिलरली R नॉट यहाँ पे लिखें, 0 टेंपरेचर पे 0 सेल्सियस पे कितनी रेजिस्टेंस है, R नॉट हो जाएगी रॉ नॉट इनटू L ओवर A। ये RT R नॉट की वैल्यू ले ली मैंने यहाँ से, ये रिलेशंस। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज को इन 5 के अंदर पुट कर दें यहाँ पे स्टूडेंट। ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू RT हो जाएगा रॉ T L over A minus rho naught L over A dividing by rho naught L over A into delta T। यहाँ से L over A कॉमन हो रहा है ऊपर से, ये हो जाएगा L over A into rho T minus rho naught dividing by rho naught into L over A into delta T। L over A L A से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू बन जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पे वो हो जाएगी rho T minus rho naught dividing by rho naught into delta T। This is the value of the alpha, and in this case we have to say the alpha is a temperature coefficient of resistivity। इस अल्फा को हम लोग नाम देंगे इक्वेशन 6 को, इक्वेशन 6 को नाम देंगे टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब इसको भी सेम वैसे डिफाइन करें, rho T minus rho naught change resistivity divided by rho T resistivity at 0 Celsius। This is a fractional change in resistivity per Kelvin।
fractional change in resistivity per Kelvin is known as a temperature coefficient of resistivity। तो ये हमारे पास कुछ लेक्चर था। अब ये जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है स्टूडेंट, ये मोस्टली मटेरियल की, मोस्टली कंडक्टर्स की जो है, मटेरियल बोल दे उसके लिए बेहतर है। ये कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। मीन इसका पॉजिटिव होने का क्या मतलब है? विद इंक्रीज इन टेम्परेचर resistance resistivity of a material increases, then that material is said to be having a positive coefficient of resistivity। अगर एक मटेरियल जिसकी टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है तो उसकी रेजिस्टिविटी का जो कोएफिशिएंट है उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव है। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल्स भी हैं जैसे कि सेमीकंडक्टर्स है, सिलिकॉन, जर्मेनियम है, जिनकी रेजिस्टिविटी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या होती है? डिक्रीज करती है। तो उनका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है उसको हम लोग नाम देते हैं नेगेटिव है। वो कैसे है? नेगेटिव है। ये एमसीक्यूज बनते होते हैं पेपर में, इसको आपने अच्छे से याद रखना है। ये हमारा आज का लेक्चर था। आई थिंक सो कि आपको समझ आ गई होगी। मजीद इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही अल्लाह।